आज हम लोग प्रतियोगी छात्रों पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे बाबर के बारे में। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। बाबर के 4 पुत्रों में हुमायूं सबसे बड़ा था। हुमायूं का जन्म माहम बेगम से, यानी हुमायूं के पिता का नाम बाबर और माता का नाम माहम बेगम था। इसके भाई कामरान और अस्करी का जन्म गुलरुख बेगम से और हिंदाल का जन्म दिलदार आगाची के गर्भ से हुआ था। हुमायूं को खाली खजाना मिला था। बाबर जब 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को मिला 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की जब मृत्यु हुई तो 4 दिन के बाद जो है 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। तो असंगठित साम्राज्य मिला था। चूँकि बाबर इतना युद्धों में व्यस्त रहा कि अपने वह साम्राज्य को संगठित नहीं कर पाया था। और सबसे बड़ी भूल हुमायूं की ये थी कि बाबर मरने से पहले हुमायूं को कहा था कि साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट देना। इस चीज़ को लेकर हुमायूं ने साम्राज्य को अपने भाइयों में कामरान को काबुल और कंधार दे दिया, अस्करी को संभल का जागीर दिया था और हिंदाल को अलवर का जागीर दिया था। इस तरह से जो है इसका साम्राज्य जो था वह बिखरने लगा। इसके बाद जो है जैसे अभी साम्राज्य को संगठित ही नहीं कर पाया, तब तक इसको अफ़गानों से संघर्ष करना पड़ा। चूँकि हुमायूं का सबसे प्रबल शत्रु जो थे वह अफ़गान थे। और सबसे पहले 1531 ईस्वी में जो है कालिंजर का युद्ध होता है। कालिंजर बुंदेलखंड में है। कालिंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव था, जो अफ़गानों से इसकी सहानुभूति थी। ऐसा हुमायूं को शंका था कि अगर प्रताप रुद्रदेव कालपी पर अधिकार कर लेता है तो बहादुर शाह का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। चूँकि बहादुर शाह गुजरात का शासक था। बाद में जो है प्रताप रुद्रदेव से जो है इसकी संधि हो जाती है, वहाँ से बहुत सा धन लेकर और यह जो है लौट जाता है। 1532 ईस्वी में दोहराई का युद्ध होता है। दोहराई जौनपुर में जो है गोमती नदी के किनारे दोहराई था, जो वहाँ का शासक अफ़गान शासक महमूद लोदी था। महमूद लोदी को हुमायूं ने पराजित कर दिया और महमूद लोदी वहाँ से भाग गया। 1532 ईस्वी में ही चुनारगढ़ यानी चुनार के किले पर जो है हुमायूं ने अटैक किया और वहाँ 3 महीने का घेरा डाला था। बाद में वहाँ शेर खां ने वहाँ समझौता किया और एक सेना अपने पुत्र कुतुब खां के नेतृत्व में हुमायूं को दिया। उसके बाद जो है फिर 1535-36 ईस्वी में जो है गुजरात का शासक बहादुर शाह पर अटैक करता है। चूँकि बहादुर शाह जो है अफ़गानों को संरक्षण दिया था, जितने हुमायूं के दुश्मन थे उन्हें भी वह संरक्षण दिया था। इसलिए जो है और दक्षिण भारत के भी जो बहुत से शासक थे उसको जो है बहादुर शाह ने जीत लिया था। बहादुर शाह इतना गुजरात का शक्तिशाली शासक था कि उसका एक तोपची था रूमी खां, उसके नेतृत्व में वह एक बहुत बड़ा तोपखाना तैयार किया था। वह तोपची जो रूमी खां था वह तुर्की का रहने वाला था। वह जो है 1531 ईस्वी में
बहादुर शाह ने मालवा को जीता। 1532 ईस्वी में उसने रायसीन के किले को जीता। 1535 ईस्वी में उसने मेवाड़ पर जो है संधि करने के लिए विवश किया। उस समय राणा संग्राम सिंह की पत्नी कर्णावती ने जो है वह राजा विक्रमादित्य की संरक्षिका थी। उसने जो है हुमायूं को राखी भेजकर और सहायता मांगी, लेकिन बहादुर शाह ने उस समय उसने कहा हुमायूं से कि हम काफिरों के विरुद्ध जो है जिहाद में व्यस्त हैं, इसलिए जो है अभी मेरे ऊपर अटैक न करें। धर्म के नाम पर हुमायूं ने उसे छोड़ दिया, जो उसकी बहुत बड़ी भूल थी। 1535-36 ईस्वी में उसने जो है गुजरात पर अटैक किया और बहादुर शाह जो था वह पहले मांडू भागा, मांडू से चंपानेर, चंपानेर से कैम्बे, कैम्बे से उसने फिर खंबात होते हुए दीव भाग गया और वहाँ से बहुत से धन जो है लेकर हुमायूं लौटा, अपने सरदारों में बांटा और जो है अस्करी को गुजरात का सूबेदार बना दिया और हिंदू बेग को सहायता के लिए छोड़कर और आगरा लौट आया। इसी बीच का फायदा उठाकर 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ के युद्ध में जो है बंगाल को शेर खां ने परास्त कर दिया था। इस बात को जैसे उसने सुना कि शेर खां ने बंगाल में जो है परास्त कर बहुत से धन वहाँ जो है लिया, तो उसने जो है फिर वहाँ बंगाल पर चढ़ाई करने के लिए जाता है तो देखता है वहाँ केवल लाशों की ढेर है। वहाँ बंगाल को जो है उसने बंगाल की राजधानी गौड़ को उसने जनताबाद नाम रखा और वहाँ से ग्रांटक रोड के होते हुए वह लौटता है तो वहाँ पर शेर खां ने जो है चौसा एक जगह है, वह बक्सर के नज़दीक बिहार में पड़ता है और वह चौसा जो है गंगा में करमनासा नदी मिलती है, वहीं पर जो है शेर खां चालाकी से घेरे डाले हुआ था और जो है जैसे 3 महीने तक घेरा रहता है। जैसे बरसात का मौसम आता है और 26 जून 1539 ईस्वी को रात्रि में ही जो है शेर खां ने मुगल सेना पर अटैक कर देता है। उस समय मुगल सेना बाढ़ के चूँकि वह भाग था जहाँ मुगल सेना ठहरी हुई थी, वह 2 नदियों के बीच निचला हुआ भाग था, पानी से भर गया था। उस जो चौसा के युद्ध में किसी तरह जान बचाने के लिए घोड़े सहित हुमायूं जो था वह गंगा नदी में कूद गया। एक भिश्ती जिसका नाम निजाम था, उसने किसी तरह से इसका जान बचाकर गंगा नदी को पार किया और जो है यह किसी तरह से हुमायूं आगरा पहुंचा। कहा जाता है कि इस भिश्ती को निजाम जिसने जान बचाया था हुमायूं को, उसने एक दिन के लिए भारत का बादशाह बनाया था। बाद में शेर खां ने जो है बहुत से जो हुमायूं की जो पत्नियां थीं और सभी लोगों को बाइज्जत जो है उसने आगरा पहुंचा दिया और उसने जो है खुतबा पढ़वाया और शेर शाह की उपाधि धारण की। प्रतियोगी छात्रों परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शेर खां से शेर शाह की उपाधि शेर शाह ने कब धारण किया था, तो उसने जो है वही चौसा के युद्ध में जो है हुमायूं को पराजित करने के बाद। फिर इसके बाद जो है अफ़गानों से इसका युद्ध जो है होता है 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्रामी के युद्ध। इसमें जो है शेर शाह ने इसे हुमायूं को पराजित कर देता है और यही जो है ऐसा काल है कि
मुग़ल जो है पूरी तरह से भारत से निर्वासित हो जाते हैं। हुमायूं जो है वह सिंध चला जाता है और यह जो है इसका 1530 से 1540 और 1540 से 1555 ईस्वी 15 साल तक यह निर्वासित जीवन व्यतीत करता है और 29 अगस्त 1541 ईस्वी को हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री जो है हमीदा बानो बेगम से इसने शादी किया और इसके बाद जो है वही राणा बिरसाल के यहाँ जो है अकबर का जन्म होता है। इसके बाद जो है फिर यह जो है 1555 ईस्वी में भारत की ओर हुमायूं उन्मुख होता है और फिर जैसे पंजाब में प्रवेश करता है तो यह अफ़गानों से इसका युद्ध मछीवाड़ा का युद्ध होता है। मछीवाड़ा 15 मई 1555 ईस्वी में सिकंदर सूर के दो सेनापति थे, हैबात खां और ततार खां, इसको पराजित किया। इसके बाद जो है सरहिंद का युद्ध होता है। 22 जून 1555 ईस्वी के सरहिंद के युद्ध में जो है सिकंदर सूर अफ़गान शासक था, सिकंदर सूर पराजित होता है। इसके बाद जो है वह 23 जुलाई 1555 ईस्वी को एक बार फिर हुमायूं जो है दिल्ली के तख्त पर बैठता है। यह प्रतियोगी छात्रों यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। यह परीक्षाओं में जैसे अभी बीपीएससी का आगामी परीक्षा है, यह क्रम सजाने के लिए भी आता है कि हुमायूं कैसे कैसे युद्ध लड़ा। तो ततार खां और हैबात खां से मछीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555, सरहिंद का युद्ध जो 22 जून 1555, इसके बाद जो है फिर 23 जुलाई 1555 ईस्वी को दिल्ली के तख्त पर बैठता है। लेकिन बहुत कम ही समय तक जो है यह शासन सत्ता को संभाला। यह 20 जनवरी 1556 ईस्वी को दिन पनाह मतलब पुस्तकालय के सीढ़ियों से यह उतर रहा था और गिरकर घायल हो गया। 24 जनवरी 1556 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाता है। प्रतियोगी छात्रों यह बहुत ही तिथि महत्वपूर्ण है, पूर्व के कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे आप जो है अच्छे से याद रखें। कहा जाता है कि यह जो है हुमायूं की शिक्षा दीक्षा जो है मौलाना इलियास के संरक्षण में हुआ था। चूँकि हुमायूं जो था वह अरबी, फारसी और तुर्की का अच्छा जानकार था। यह जो है गणित, ज्योतिष और खगोल विद्या का भी जानकार था। ज्योतिष में हुमायूं अधिक रुचि लेता था। कहा जाता है कि यह जो है 7 दिन 7 तरह का कपड़ा पहनता था। यह जो है रविवार को पीला वस्त्र पहनता था, शनिवार को काला वस्त्र धारण करता था और सोमवार को सफ़ेद वस्त्र पहनता था। इसके बारे में लेन पूल ने लिखा है। याद रखिएगा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही इसकी ज़िंदगी का अंत हो गया। इसके बाद प्रतियोगी छात्रों बाबर और हुमायूं से हम लोग जो आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।